दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। फौज और आवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज इजाज़त नहीं। कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मावनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स का आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने वाज़ेह किया, कौमी एक्शन प्लान के तहत ऐसे अवामी मरकजियत के हामिल इक़दामात दीगर इलाकों में भी ज़रूरी हैं ताकि देर पा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। फोरम ने बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा जो मकामी बाइख्तियारी और समाजी रवाबित के जरिए दहशत गर्दी और हुक्मरानी से मुताल्लिक चैलेंजेस के हल की तरफ गामजन हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और इज्जत व वक़ार की जानिब बढ़ रहा है। फोरम का मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशन तैयारियों पर जोर। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। कश्मीरियों के खून से मकबूजा वादी सुर्ख है। वो वक्त जल्द आ जाएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे को अपनी आवाज़ बनाया। मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। एक लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा को खुद लैपटॉप्स दिए। एक तालिब इल्म ने अपना थीसिस वज़ीर आज़म के नाम कर दिया। एक तालिब इल्म ने पेंटिंग का तोहफा दिया। शहबाज शरीफ आप दीदा हो गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। बानी PTI से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर बात होगी। महमूद खान अतकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन अलायंस का अहम इजलास। सियासी और माशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिम का कहना है, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। वज़ीर आज़म तवातर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। सेंटर राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासत और जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ी, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। बानी PTI ने कभी मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू करती है। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। हमेशा कानून, आइन व कानून के दायरे में रहकर जदोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानियाँ और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, 75% शेयर्स की निजकारी के बाद PIA एक नई उड़ान भरेगी। सच्चे दिल से कौम की खिदमत करने वाले कौम के सिरों का ताज हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की शफाफ तरीके से निजकारी की जाए। कौम के खून पसीने का फैसला तरक्की और खुशहाली पर खर्च हो। PIA की निजकारी का मरहला बेहतरीन तरीके से मुल्की मफाद में तकमील तक पहुँचा। हमने पहले भी एक कोशिश की जो नाकामी से 2-4 हो गई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बोली का अमल भी बाहमी मुशावरत से तय किया। आइन व कानून के मुताबिक बोली के बाद काबीना कमेटी बनाए। निजकारी कमीशन के साथ मुशावरत के मराहिल तय हुए। बिडिंग अमल सारी कौम ने देखा। उधर निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए आरिफ हबीब कंसोर्शियम की बोली की मंजूरी दे दी है।
मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने PIA की निजकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टीज की फरोख्त के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। कहा PIA किसी दौर में बहुत अच्छी एयरलाइन थी, माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत खराब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। निजकारी में हुकूमत पर सारी लायबिलिटीज लेने का एतराज भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 142 अरब की लायबिलिटीज खरीदार को ट्रांसफर की। वजीर इत्तलात तारड़ बोले, कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई, अब आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होगा। एक्स पर पैगाम में मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, गुज़िश्ता 6 माह में अहम सरकारी इदारों की निजकारी में नुमाया पेशरफ्त हुई। यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका। यूटिलिटी स्टोर्स, पास्को और PIA कौमी खजाने पर बोझ थे। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स बने ही नहीं। DC पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जा दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत में रिमार्क्स। कहा 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला, ना ये पता है ट्रिब्यूनल्स कहाँ हैं। बगैर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की जुबानी कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे? अदालत ने कहा कानून के तहत सिविल कोर्ट्स में केस होने पर DC को अदालत में दरख्वास्त देना थी। दरख्वास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात की हवा में उड़ा दिए गए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में अनारकी फैलेगी। तमाम दरख्वास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम केसेस लार्जर बेंच को भिजवा दिए गए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये हुक्मरान नहीं, धांधली के जरिए आए हुए हैं। इन्होंने असम्बलियाँ खरीदी हैं। इंतखाबी नताइज में आवाम की राय को तब्दील किया गया। जबर से मंजूर होने वाली 27वीं आईनी तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल, वतन वापसी के लिए रवाना। सदर ने दौरा इराक के दौरान इराक के सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत की नजफ और करबला के गवर्नर से भी मुलाकातें। बाहमी ताउन और रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ, करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अकीदत का इज़हार किया। काबिल टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट से बाहर मजीद 1.5 लाख अमीर अफराद का सुराग। FBR ने टैक्स अदा न करने वाले अमीर अफराद को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से ज़्यादातर को नोटिस भेजे जा चुके। फहरिस्त में ऐसी घरेलू खवातीन भी शामिल हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पर भारी खरीदारियाँ हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी तिजारती शोबे में मुआहदे होंगे। दौरे के तनाजुर में इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को मुकामी तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। बो काटा की तैयारियां पकड़ लें। पंजाब में बसंत होगी मगर कवायद और जवाबित के साथ। पंजाब असम्बली ने रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल और शीशा लगे मांझे से बनी डोर पर पाबंदी आयद। बगैर इजाज़त पतंग उड़ाने, बनाने, जखीरा करने और फरोख्त पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी की भी इजाज़त होगी। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन दिया। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद होगा। पानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बाबा कौम के मज़ार पर सलामी दी जाएगी। गार्ड्स तब्दीली की पुरवाकार तकरीब होगी। आम शख्सियात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देंगी।
मुन्नाई बीच हमले के बाद रियासत न्यू साउथ वेल्स में गन कंट्रोल बिल मंजूर। गन क्लब के लिए रुकनीत लाजमी करार दे दी गई। हमले के बाद मुसलमान कम्युनिटी ज़ेर आताब। पाकिस्तानी नजाद मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की फैमिली को शदीद जहनी तासुब का सामना। कुछ शिद्दत पसंदों ने उस्मान ख्वाजा की कमसिन बेटियों को नस्ल परस्ताना हमले का निशाना बनाया। क्रिकेटर की अहलिया को सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ और नफरत अंगेज पैगामात मौसूल। मारूफ गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के शरीक खालिक विंस कार हादसे में हलाक। स्पोर्ट्स कार शोरूम से निकलते ही हादसे का शिकार हो गए। विंस मौके पर हलाक हो गए। गवर्नर हाउस कराची में महाजर कल्चर डे की शानदार तकरीब। आतिशबाजी का मुजाहरा आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। महफिल मुशायरा ने तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, गवर्नर हाउस सकाफतों के हवाले से खुसूसी अहमियत रखता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, PIA को कराची के बेटे ने गिरने से बचाया है। और क्रिसमस ईव पर दुनिया की रौनकें उरूज पर। इमारतें, गिरजाघर, बाजार और शाहराएं सज गई। अमरीकी रियासत मेरीलैंड में क्रिसमस की भरपूर गहमा गहमी। जैक जमहूरी का दारुल हुकूमत प्राग सयाहों से भर गया। दुबई रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। सांता क्लॉज पूरी दुनिया में तोहफे बांटने निकल पड़ा। क्रिसमस की शाम पर सांता क्लॉज का वर्चुअल ट्रैकर जारी। अलहमना आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात तस्मा बुखारी ने केक काटा, तोहफे तकसीम किए। मज़ीही मुलाज़मीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान।